अस्सलाम वालेकुम। आपने जिस तरह पहले 68 से ऑनवर्ड सारी चीज़ें देखी जिसके अंदर अदालत, समन, वारंट और फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट्स और उसके बाद आपकी प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, इन सारी चीज़ों के साथ किसी भी शख्स को अदालत में बुला सकती हैं। इसी तरह आपकी आगे 94 सेक्शन से ऑनवर्ड्स क्रिमिनल कोर्ट्स को ये पावर दी गई हैं कि वो किस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड को अदालत में प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सारे सेक्शंस जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इतने टेक्निकल नहीं हैं, लेकिन उनका एक जस्ट आइडिया मैं आपको समरी तौर पे दे देता हूँ कि कोई भी जो अदालत है अगर उसको किसी ऐसे पर्पस के लिए जिसके अंदर कोर्ट को इंक्वायरी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर या ट्रायल के अंदर या किसी और प्रोसीडिंग के अंदर किसी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत हो तो सेक्शन 94 सब क्लास 1 के तहत कोर्ट उस रिकॉर्ड को तलब कर सकती है। अब जैसे आप मिसाल ले लें, जैसे बेल्स के अंदर रिकॉर्ड तलब किया जाता है, जैसे स्पुर्दारी के अंदर रिकॉर्ड तलब किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स से रिकॉर्ड तलब किया जाता है, फोरेंसिक का रिकॉर्ड तलब किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कानून में कोई चीज़ हवाई नहीं होती, हर चीज़ की कोई ना कोई बैकिंग होती है। तो 94 जो सेक्शन है वो ये एम्पावर कर रहा है कि कोर्ट किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल और इसके अलावा आपकी जो कोई और प्रोसीडिंग्स है उसके पीछे या इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट जो है कोई रिकॉर्ड भी तलब कर सकती है। और इसके अंदर जो 94 सेक्शन है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो टेलीग्राफ और पोस्टल है इनका रिकॉर्ड तलब करने की पाबंदी है, लेकिन वो आगे आपको 95 के अंदर मिलता है, जहाँ पे भी कोर्ट को, मैजिस्ट्रियल कोर्ट को या हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को ये पावर 95 के अंदर दी गई है। इसी तरह अगर 94 को देखें तो उसके अंदर जो एसएचओ है वो भी किसी पर्पस के लिए, जो उसके पास कोई इंक्वायरी अगर कोर्ट ने इंटरेस्ट की है या वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ये सारी पावर पुलिस के पास भी है कि वो किसी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड 94 के तहत तलब कर सकता है। अब इसके अंदर जो एक बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है 1891, उसके अंदर जो बैंक के रिकॉर्ड हैं उनको तलब करने की पाबंदी है, वो जो है, लेकिन जो आपको वो भी अगली सेक्शंस में मिल जाएगा कि उसका तरीकाकार क्या है। तो इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ एनी बैंक रिकॉर्ड और या बैंकर को जो है वो एज डिफाइंड इन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है, उसके तहत 94 में उसकी पाबंदी है। लेकिन जो सेशन जज साहब हैं उनसे इन राइटिंग परमिशन की सूरत के अंदर जो ऑफेंसेस हैं, जैसे 403 पीपीसीसी ऑनवर्ड्स देखेंगे आप, 406 है, 408 है, 409 है, जिसके अंदर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या किसी मुलाजिम ने कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है। ऐसे तमाम जो रिकॉर्ड हैं उसके अंदर सेशन जज साहब की परमिशन से इवन बैंक से भी रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। और उसके बाद जो आपके पोस्टल लेटर्स हैं या आपका जो टेलीग्राफ एक्ट है, ये आपको जो है 95 इसकी पावर दे रहा है, जिसके अंदर जो कोर्ट ऑफ सेशंस है या कोई मैजिस्ट्रियल कोर्ट है वो या हाई कोर्ट है, वो 95(1) के तहत ऐसा रिकॉर्ड तलब भी कर सकती हैं। इसके अलावा इसी सेक्शन में अगर आप देखें कि अगर कोई डीएसपी लेवल रैंक का ऑफिसर है या मैजिस्ट्रेट हैं, वो किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर कोई कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड या हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, इन्हीं पोस्टल का या टेलीग्राफ का, तो वो उस डॉक्यूमेंट को पेंडिंग अपने पास डिटेन भी कर सकते हैं टिल पेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंक्वायरी कंडक्टेड बाय दी हाई कोर्ट और दी सेशन कोर्ट, या उनके पास अगर कोई इस केस से रिलेटेड है। अब जो प्रोडक्शन का ऑर्डर है वो आपको फिर उसके अलावा सेक्शन आपको जो 160
5 CRPC ہے اور 166 CRPC ہے، آپ کو ان کے اندر بھی یہ چیزیں ملیں گی، جس کے اندر اگر کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا تو اس کے اندر کورٹ جو ہے وہ سرچ وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ جیسے 94 ہے، اس کے تحت اگر کوئی کمپلائنس نہیں کی گئی کسی ڈپارٹمنٹ کو یا کسی ٹیلی گراف کو یا کسی پوسٹل کو یا کسی آپ فورینزکس کو کہہ لیں کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا تو اس کی پاور آ کے جا کے 165 کے اندر سرچ کی دی گئی ہے، اور ان ساری سیکشنز کے تحت اس سیکشن کے تحت یہ جو سارے ڈاکومنٹ ہے، میجسٹریٹ صاحب اس آرڈر کو اپنے آرڈر سے ان ڈاکومنٹ کی پروڈکشن ان دی کورٹ انشور کر سکتے ہیں۔ ایک طرف جو 94 وغیرہ ہیں اس کے اندر کورٹ کسی کو سمن کر رہی ہے کہ آپ یہ ریکارڈ لے کے پیش ہوں، لیکن اگر وہ ریکارڈ پیش نہیں ہوتا تو کورٹ جو ہے وہ ہیلپ لیس نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر آپ کو جتنی 165 ہے اس کے اندر اگر آپ پاورز پڑھیں یا 166 کے تحت پڑھیں تو اس کے تحت کورٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ کوئرسو میئر کے تھرو سرچ وارنٹ دے کے اور وہاں پہ اپنی سپرویژن میں بھی ایون پولیس کے تھرو بھی وہی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کر سکتی ہے، عدالت کے اندر انشور کر سکتی ہے کہ وہ پروڈیوس کی جائیں۔ اس کے علاوہ یہی جو پاور ہے آپ کو پولیس رولز کے اندر بھی ملے گی کہ اگر کوئی پولیس ہے اس کو کوئی ریکارڈ چاہیے اور آتھورائزیشن چاہیے جو 165 اور 166 کی ہے، تو اس کی گائیڈنس فردر آپ کو جو 25.23 رول ہے پولیس رولز 1934 کا، اس کے اندر بھی پولیس کو اس کی ڈائریکشنز دی گئی ہیں۔ ایک جو بینک ہے اس سے ریلیٹڈ بھی جتنے ڈاکومنٹ ہیں اور اس کے علاوہ پوسٹل کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں، یہ سارے 165 کے تحت عدالت انشور کر سکتی ہے کہ ان کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے۔ تو یہ سیکشنز اگر آپ گو تھرو کر لیں گے تو اس سے آپ کے کنسیپٹ یہ کلیئر ہو جائیں گے کہ جو 68 سے آنورڈز آپ کی سیکشنز چل رہی ہیں وہ کسی کی فزیکل کسٹڈی پروڈیوس کرنے کے لیے وہ سارے عدالت کو اختیار دے رہے ہیں، اور جو آپ 94 سے آنورڈز پڑھیں گے اور اس کو پھر 165 166 کے ساتھ اور پولیس رولز کے تحت پڑھیں گے تو یہ سارے وہ سیکشنز ہیں جو کورٹ کو یہ انیبل کر رہے ہیں، آتھورائز کر رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے قبضے میں ہے ان کو کس کس طریقے سے عدالت کے اندر پروڈیوس کروا سکتی ہے، اور ان پہ ان کو ایون سیز کر سکتی ہے، ڈیٹین کر سکتی ہے ٹل کنکلوژن آف دیٹ